जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बांके बिहारी के चमत्कार की कथा सुना रही हूँ। ये घटना तो 1957 की है। एक दिल्ली का ही भक्त परिवार बिहारी जी को जिसने सुना था। बात थोड़ी पुरानी है, घटना थोड़ी पुरानी है। जब से भगवत की कथा को सुना, जब से बिहारी जी के नाम का जप किया, जब से बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन गया, तब से वो बिहारी जी का ही हो गया। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। वो तो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गया, साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज़्यादा कोई सामान नहीं था। उस समय तांगे चलते थे, वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चलते थे। वो तो तांगे में बैठ कर के पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के पास पहुँचे तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मेन गली से हम जाते हैं तो वहाँ पुलिस चौकी है, आज भी है। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। वो तो परिवार बच्चों को लेकर के तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जाकर के रुका और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय हो गया था। अब वहाँ किसी ने कहा कि बाबूजी आप आए हो, बिहारी जी का आपको दर्शन करना है तो जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली है, आपको शायद लेट हो जाओगे तो दर्शन नहीं हो मिलेगा। तो झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है, तो तांगे से उतरा। तो उस तांगे वाले ने कहा कि बाबूजी आप ऐसा करिए, मैं बच्चों को यहाँ संभालता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाएं और बिहारी जी का दर्शन कर लें। तो वे दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चले गए। उधर उस तांगे वाले के मन में क्योंकि सामान भी रखा हुआ था, कुत्सित भावना हो गई, मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे और उधर वो तांगे वाला उनका पूरा सामान और बच्चों को लेकर के वहाँ से उसने तांगा दौड़ा दिया। आज भी वो धर्मशाला है वहाँ, मुंगेर वाली धर्मशाला। अब आप मथुरा जी की ओर जाएंगे तो रास्ते में पड़ती है मुंगेर वाली धर्मशाला के पास। जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा, उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल ही रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करने से दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रेम के दोनों के बिहारी जी तो देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय लगभग 10-12 वर्ष का एक बालक वहां साक्षात प्रकट हो गया और वो तांगे के सामने जा कर के खड़ा हो गया। रोक दिया तांगे को, उस तांगे वाले को भागने नहीं दिया। वो तांगे वाला समझ गया कि ये कौन है, उतर कर के जो तांगे से आया है। तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। इधर वो तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा और अपने घोड़ों की रास अपने खींची और लेकर के जब बढ़ने लगा तो आज उसके घोड़े आगे बढ़े ही नहीं, घोड़े चले ही नहीं। बहुत चाबुक मारे लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। उधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करके वापस आए तो तांगे वाला वहाँ नहीं था, ना बच्चे थे ना सामान था। रोने लगे। उनका नाम था मणि प्रकाश। वे सत्य घटना है बिहारी जी की। मणि नाम था उनका। तो लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो पत्नी ने कहा कि आप रिपोर्ट लिखवाओ, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, तो वो ज़रूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में नियंत्रण से संकल्प रहा है। अब बिहारी जी को ही लीला करनी है, क्योंकि भक्त का विश्वास ही विश्वासों का फलदायक है। जो लौट करके आए मंदिर तो बंद हो गया। बंद हो मन ठोर पर दरवाजे पर जा कर के सिर पटक पटक कर वो रोने लगी। पत्नी आप यकीन मानना, उधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा करके आ गया। दोनों रो रहे थे। उसी समय वो दौड़ा वो तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर पर आया और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा, बाबूजी मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मुझे ये बात का समझ में नहीं आई कि
जब मैं आपके बच्चों और सामान को लेकर के दौड़ रहा था तो तांगे को लेकर के, तो 10 साल का वो बच्चा जिसने मेरे तांगे को रोक लिया और मेरे घोड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना सब उसने कहा तो पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं था, वो साक्षात मेरे बांके बिहारी थे। वो बिहारी जी थे। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाते हैं। जय हो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे। अर्जुन श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे वो बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु भगवान में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध करना पड़ा था। तो ये कथा महाभारत युद्ध के समय की है, इसलिए मूल महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किंतु लोक कथाओं में से ये बहुत प्रचलित है। एक बार महर्षि गालव सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने नीचे थूक दिया। उन्हें जरा भी संदेशा ना था कि नीचे कौन है। वह फिक्स सीधे महर्षि गालव की अंजुलि में गिरे, जिससे उसकी साधना अपवित्र हो गई और देख करके उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोवन में से जान लिया कि वे कार्य चित्रसेन का है। वो उसे श्राप देना ही चाहते हैं, किंतु तपोबल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनकी बहुती आव भगत की और ब्राह्मण पर हुए उस पाप को कर्म को सुन करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 पहर के अंदर वे चित्रसेन का वध कर देंगे। प्रतिज्ञा और वो भी श्री कृष्ण की। अब भला महर्षि गालव को क्या चिंता होती। वे निश्चित हो उस दिन द्वारका में ही रुक गए और उसी समय देवऋषि नारद श्री कृष्ण जी से मिलने पहुंचे और श्री कृष्ण ने मुख पर विषाद की छाया देखकर उन्होंने उसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। देवऋषि को कौतूहल सूझा। वे समझ गए कि प्रभु लीला दिखाना चाहते हैं, किंतु उन्होंने उस लीला को और रोचक बनाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से विदा लेकर चित्रसेन के पास पहुंचे। उस समय चित्रसेन भिक्षुकों को दान दे रहे थे। देवऋषि के हास्य से ही उसने कहा कि तुम ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य होता है। उनकी ये बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उन्होंने इसका कारण पूछा। तब देवऋषि ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने 8 पहर से तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो त्रिलोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानता था। वो समझ गया कि अब तो उसे कोई शरण नहीं देगा। यहाँ तक कि उसके मित्र देवराज इंद्र भी उनकी सहायता अब नहीं कर सकते। उनकी मृत्यु निश्चित जानकर उन्होंने ब्रह्मपुत्र नारद जी की शरण ली। उसने कहा कि देवऋषि, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर लिया। अब आप ही कोई उपाय बताइए। ये सुनकर देवऋषि ने चित्रसेन से कहा कि तुम अर्जुन से जाकर सहायता मांगो, वो तुम्हारा शिष्य है। अज्ञातवास के समय तुमने ही बृहन्नला रूपी अर्जुन को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वो आवश्यक तुम्हारे गुरु की रक्षा करेगा। अब चित्रसेन ने कहा, हे देवऋषि, अर्जुन आवश्यक ही मेरा शिष्य है, किंतु वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अब उसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतीक्षा कर चुके हैं तो कदापि वो मेरी सहायता ना करे। ये सुनकर देवऋषि ने उन्हें सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पर पहुंचा और संध्या वंदन कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। अब सुभद्रा को पता चला कि वे उनके पति के गुरु है और उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया। जब चित्रसेन ने चतुराई से उनसे कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वे चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। सुभद्रा अर्जुन के बल को जानती थी, इसलिए उसने बिना पूरी बात किए ही चित्रसेन को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। किंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने भाई ने ही उनके वध की प्रतिज्ञा की है तो वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। किंतु चूंकि उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया था, इसलिए वे उन्हें लेकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने जब अपने गुरु को देखा तो उनकी बड़ी सेवा की। अब सुभद्रा ने अर्जुन से
पूरी स्थिति कही और अपने वचन से के बारे में बताया। अब तो अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अपनी पत्नी के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भी चित्रसेन को अभय प्रदान किया। उधर देवर्षि नारद को इस लीला को देखकर बड़ा आनंद हुआ। वे श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा कि उस समय चित्रसेन कहाँ है। इस पर देवर्षि ने कहा कि वासुदेव चित्रसेन उस समय अर्जुन की शरण में है और आपकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा का वचन दिया है, अतः आप सोच समझ कर ही युद्ध का निर्णय करें। अब श्री कृष्ण से ये तो सुना तो ये सभी धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनका वचन और धर्म संकट में पड़ गए सुना तो वे सभी धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनका वचन और एक और उनकी बहन का वचन। फिर भी उनकी प्रतिज्ञा अनुसार वे महर्षि गालव और देवर्षि सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे और उन्होंने देवर्षि से प्रार्थना की कि वे उनके दूत के रूप में अर्जुन के पास जाएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की इच्छा पर देवर्षि अर्जुन के पास पहुँचे और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब अर्जुन ने उन्हें कहा कि हे देवर्षि, संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं है। मेरा जो भी बल है वो भी उनके कारण है, किंतु उनके द्वारा दिए गए ज्ञान गीता के अनुसार मैं कर्म करने को विवेशों में किसी भी स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव समय ज्ञानी है, वे जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे। अतः श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता था, किंतु अर्जुन भी उन्हीं का अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या बात है, दोनों ने एक दूसरे को दिव्यास्त्र को भी काट दिया। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया। उसके प्रतिरोध से मैं अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का संस्थान कर दिया। तीनों लोग ये देखकर त्राहि त्राहि कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक स्वरूप देखकर समय परम पिता ब्रह्मा और मध्यस्थता के लिए आना पड़ा। परम पिता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। अब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण ने उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आपकी लीला अब सृष्टि से विनाश का कारण बनने वाली है, अतः आप कृपा करके इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो समय नारायण के अवतार और फिर विरोध कैसा। अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा में जकड़ा हुआ है, किंतु आपको कौन बाधा सता सकता। आप तो प्रभु है, अतः अपनी प्रतिज्ञा के मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वस्थ हैं अतः आप लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की इच्छा सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत उस युद्ध से विरत हो गए। समय अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त से प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद किया। सभी प्रसन्न थे, किंतु महर्षि गालव बड़े ही रुष्ट थे। उन्होंने कहा कि ये प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु अब चाहे तो मेरा तपोबल नष्ट ही हो जाए। चित्रसेन को मैं समय दंड दूंगा। मैं अभी श्राप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी अंजलि में जल भर लिया। अब वे अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे महर्षि, यदि मैं पितृता हूँ और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है तो आपका जल भूमि पर ना गिरे। सुभद्रा के पतिव्रत के प्रभाव से महर्षि गालव के अंजलि में रखा हुआ जल वहीं संप्रीत हो गया। यह देखकर गालव सुभद्रा के पवित्रता को समझ गए और उन्होंने क्रोध शांत हो गया। चित्रसेन ने भी उन्हें क्षमा मांगी और कहा कि उनसे जो भी अपराध हुआ है वह अनजाने में हुआ। अब महर्षि गालव सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम में लौट गए और चित्रसेन के प्राणों की रक्षा हुई। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी बताना।